अधिक सोचने से थक गए हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उत्तर दिया वही आज भी समाधान है। अक्सर जीवन में हम ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां हर निर्णय भारी लगने लगता है। हर बात को बार बार सोचते हैं, हर विकल्प पर शक करते हैं और अंततः कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाते। इसे ही अंग्रेजी में ओवरथिंकिंग यानी अत्यधिक सोच विचार कहा जाता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में यह एक आम समस्या बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन भी इसी समस्या से जूझ रहे थे। और तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो सिखाया वही आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक बन सकता है। जब अर्जुन थक गए सोचते सोचते। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने ही गुरु, संबंधी और परिजनों को सामने देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने गांडीव नीचे रख दिया और युद्ध करने से मना कर दिया। अर्जुन के मन में सवालों का तूफान चल रहा था। क्या मैं अपने ही भाइयों और रिश्तेदारों से लड़ूं? क्या यह अधर्म नहीं है? क्या युद्ध करना सही है या पीछे हट जाना? ये सब ओवरथिंकिंग का ही परिणाम था, बार बार एक ही बात को सोचकर अंततः थक जाना और निर्णय की स्थिति में नहीं आ पाना। श्री कृष्ण का उत्तर, गीता का ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भाग्य पर नहीं, कर्तव्य पर ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने गीता के माध्यम से अर्जुन को एक ऐसी शिक्षा दी जो आज भी हमारी हर मानसिक समस्या का समाधान बन सकती है। 1. तुम अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। गीता 2.47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता तुम्हारे हाथ में नहीं है। ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण यही होता है कि हम हर काम का परिणाम पहले सोच लेते हैं। अगर असफल हो गए तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? क्या ये निर्णय ठीक रहेगा? कृष्ण का संदेश है कि इन सब सोचों को छोड़कर बस कर्म पर ध्यान दो। 2. जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है। ये गीता का सार है। जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर बार बार सोचकर समय और ऊर्जा नष्ट करना व्यर्थ है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जीवन परिवर्तनशील है और जो भी होता है वह किसी न किसी उद्देश्य से होता है। यदि आज समझ नहीं आ रहा तो समय के साथ सब स्पष्ट होगा। 3. स्थिर बुद्धि बनो। गीता 2.55। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोक्तान। जब मन की इच्छाएं और सोचें शांत हो जाती हैं तभी व्यक्ति स्थिर होता है। अत्यधिक सोचने से मन चंचल हो जाता है। स्थिर बुद्धि का अर्थ है हर परिस्थिति में संतुलित रहना। कृष्ण ने यही अर्जुन को सिखाया, डर, मोह, संदेह इनसे बाहर निकलो। 4. आत्मा अजर अमर है, मृत्यु से क्यों डर। गीता अध्याय 2। अर्जुन को युद्ध में अपनों की मृत्यु का डर सता रहा था। कृष्ण ने कहा, आत्मा कभी मरती नहीं, केवल शरीर नष्ट होता है। ये समझ जीवन में आने वाले नुकसान, परिवर्तन और समाप्तियों को लेकर हमारी सोच को हल्का करती है। आज के जीवन में इसका क्या अर्थ है? अगर आप बार बार सोचकर थक जाते हैं तो खुद से पूछिए, क्या ये सोच मेरे नियंत्रण में है? क्या ये सोचने से कोई समाधान निकलेगा? क्या मैं इस क्षण में कुछ एक्शन ले सकता हूँ? अगर नहीं तो श्री कृष्ण की तरह खुद से कहिए, जो करना है वह करो, परिणाम की चिंता छोड़ो। ओवरथिंकिंग को दूर करने के लिए गीता के 5 मूल मंत्र। कर्तव्य प्रधान बनो, परिणाम प्रधान नहीं। जो हो रहा है उसमें कुछ सीख जरूर छिपी है। स्थिरचित बनो, भावनाओं के जाल में न उलझो। आत्मा का ज्ञान लो, डर समाप्त होगा। ध्यान और भक्ति से मन को शुद्ध करो। अंत में निर्णय लेने की शक्ति ही जीवन बदलती है। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण के ज्ञान को समझा तो उन्होंने अपने सभी संदेहों को त्याग दिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचना बंद किया और कर्म करना शुरू किया। आज भी हमें यही करना है। सोचते सोचते थक गए हैं तो अब निर्णय लो, कर्म पथ पर चलो, क्योंकि जब तक आप चलते नहीं मंजिल भी नहीं मिलती। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में मानसिक उलझनों से जूझ रहा है। अगर आप भी अत्यधिक सोच के जाल में फंसे हैं तो गीता की ओर लौटिए। वहां से आपको स्पष्टता, शांति और शक्ति मिलेगी। कर्म करो, चिंता नहीं। यही श्री कृष्ण का उत्तर था और आज भी है।